नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुल्लक टीम को लेकर बोली नटराजन। ईडी के छापे को लेकर बोली नटराजन। गुल्लक टीम पर बनाया गया था सत्तारूढ़ दल में सदस्यता लेने का दबाव। राहुल गांधी गुल्लक टीम से जल्द करेंगे मुलाकात और बातचीत। भाजपा द्वारा किसानों की आय 2 गुना करने का वायदा किया गया था पर नहीं किया गया। धान और सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदने को कहा था पर नहीं खरीदा गया। महिला के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर बोली नटराजन। प्रदेश में 28,000 से अधिक महिलाओं की गुमशुदगी हुई पर अभी तक उन महिलाओं का कोई अता पता नहीं। आदिवासियों के खिलाफ प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहा है। सरकार प्रदेश की जनता को लाभार्थी के तौर पर देखती है। जो 32 है मगर हमारे प्रदेश में वो 48 है, यानी कि हर 1000 बच्चों में 48 बच्चे पैदा होते ही नहीं रह जाते। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत दुखद पहलू है। दूसरी बात, 5 साल से कम उम्र की बच्चों की अगर बात करें तो हर 3 में एक बच्चा अंडरवेट है और ये ऐसा तब होता है जब वो बच्चे लगातार कुपोषण का शिकार होते हैं और उनके माता को भी पूर्ण आहार नहीं मिलता, वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं। और अंडरवेट में हमारा जो परसेंटेज है वो 33% है। पूरे देश में हम उसमें 26वें स्थान पर हैं। 30 राज्यों में हम 26वें स्थान पर हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात करें, तो मध्य प्रदेश 27वें नंबर पर है 30 राज्यों में। अगर हम ये बात करें कि शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है तो 8% से ज़्यादा बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं और ये एसर रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि बहुत ही मान्यता प्राप्त उनकी हर वर्ष ये रिपोर्ट निकलती है। अगर हम स्कूली बच्चों के हायर एजुकेशन में दाखिले की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में मात्र 21% है। अब अगर हम महिलाओं के साथ पिछले दिनों में हुए अत्याचार की बात करें तो बहुत चौंकाने वाले और बहुत दुखद आंकड़े हमारे सामने आते हैं। मैं स्वयं महिला हूँ। मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले ही महिलाओं के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर एक व्यापक विचारात्मक एक विरोध धरने का आयोजन प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था। हम सब ने उसमें शिरकत की थी। मेरी बहनों ने भी उसमें शिरकत की थी। हमारी महिला कांग्रेस की भी महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। हमारी महिला विधायक भी उसमें शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश में जो आंकड़े सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 18 साल में करीब 4,10,000 विक्टिम की संख्या सामने आई है, यानी करीब करीब 22,777 प्रति वर्ष का ये आंकड़ा है। पिछले 3 साल में 28,857 महिलाओं के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, यानी कि वो लापता हैं, वो गुमशुदगी में शामिल हैं या उनके साथ में घटनाएं घटी हैं और उनके विषय में कोई जानकारी प्रदेश की सरकार दे नहीं पाई है। ये बहुत गंभीर बात है। 7 माह में 2,319 बलात्कार के 150 से अधिक सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है, जबकि हम एक तरफ लाडली बहना की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम महिलाओं को आने वाले समय में सशक्तिकरण के लिए तैयार करेंगे। मुझे ये भी याद आता है कि यहाँ इन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि बहनों को जो हर महीने लाडली बहना योजना है उसके तहत 3,000 रुपये दिए जाएंगे। वो भी आज तक क्वेश्चन मार्क है, अब तक उसका भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। मैं एक और 2 आंकड़े आपके सामने और रखना चाहूँगी और फिर उसके बाद आपके सवालों को आमंत्रित करूँगी और यथासंभव उनके जवाब देने का प्रयास करूँगी। अगर हम प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हुए घटनाओं को ध्यान में दें, पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह आदिवासी उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। बहुत ही शर्मनाक घटनाएं, जिसमें आप सबको जैसे जानकारी है कि आदिवासियों के साथ जो हुआ वो
जिस तरह से उनके मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामने आई, उनके ऊपर पेशाब करने वाली घटनाएं सामने आई, ये बहुत शर्मसार हम सबको करती हैं। पिछले समय में देश में हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी आबादी है, लेकिन देश में जो टोटल आदिवासी आबादी है करीब करीब 8 से 10%, उसका 5% कुछ मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं यानी कि करीब करीब 30%, 29.8% घटनाएं अकेले मध्य प्रदेश की हैं। और ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े हैं। विधानसभा में और देश की संसद में जो जवाब के तौर पर आए आंकड़े हैं वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। सारी एजेंसीज क्रॉस चेक की जा सकती हैं। दूसरा जो घटनाओं की बात आती है वो दलित उत्पीड़न की घटना है। 2021 में पूरे देश में ही करीब 50,000 घटनाएं हुई, लेकिन उसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 14.17% घटनाएं सामने आई। अगर हम देखें कि आय में जो विषमता है, जो गरीबी का सूचकांक है, जो भूख का सूचकांक है, उन सब में आज मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। और मध्य प्रदेश ने एक तरह से देखें तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, जो मानव विकास सूचकांक है, जो कि इन सारी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के बनाया जाता है, उसमें हम 30 राज्यों में 27वें स्थान पर हैं। मैं अपनी बात का समापन करते हुए इतना और जोड़ना चाहती हूँ कि पिछले समय में मध्य प्रदेश में हर नागरिक को केवल लाभार्थी के तौर पर देखने की कोशिश की गई है। या तो उनको हम लाभार्थी के तौर पर देखती है सरकार, या फिर उनको प्रजा के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर देखती है। जबकि हमारी ये सोच है कि हरेक यहाँ पर रहने वाले भाई बहन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो इस देश के नवनिर्माण में शामिल नागरिक हैं, और नागरिकता की सशक्तिकरण और नागरिकता की मजबूती के लिए उनके आर्थिक, सामाजिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ रूम 7 के साथ। नमस्कार।